राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक हो। तो देखिए, कल थी कृष्ण जन्माष्टमी। उसके लिए तैयारी मैंने एक दिन पहले शुरू कर दी थी। तो देखिए, ये है शाम का टाइम। तो शाम के टाइम मैं खाना बना रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद बच्चे भी खाना खा लेंगे। तो बच्चे खाना खा लेते हैं ना, फिर हम कोई भी एक्स्ट्रा काम जो होता है कर सकते हैं आराम से। कोई भी परेशानी नहीं होती है। अगर बच्चे भूखे होते हैं तो बीच बीच में हमें खाना बनाना होता है ना, उससे फिर हम डिस्टर्ब होते हैं। तो मेरा सबसे पहला यही काम होता है, अपने बच्चों को खाना खिला देना। फिर उसके बाद मैं कोई एक्स्ट्रा काम करती हूँ। तो देखिए, यहाँ मैं बना रही हूँ खाना। तो देखिए, गर्मा गर्म खाना बना रही हूँ। उधर मैंने मावा फूकना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं 1.5 किलो गाय का दूध लाती हूँ और वो सारा दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। मावा मुझे बनाना है क्योंकि कल जन्माष्टमी है, उसके लिए मैं बना रही हूँ मावा। और इस मावे से अपने कान्हा जी के लिए सारी मिठाई घर पर रेडी करूँगी। जितनी मिठाई बन जाएगी उनके लिए, भोग के लिए, मैं मिठाई घर पर ही रेडी करूँगी। ये देखिए, मेरा खाना बनके रेडी हो गया है। मैंने आज बनाई है दाल। हमारे घर शाम को अधिकतर दाल ही बनती है। और ये मैंने दूध वाली सिवई बनाई है, ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के। बहुत ही अच्छी सिवई बनी थी। और देखिए, दाल भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छी दाल बनी है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ कान्हा जी के लिए भोग लगता है। मेरा बड़ा बेटा कान्हा जी के लिए भोग लगा रहा है। और ये देखिए, मैंने फिर मंदिर जाने की तैयारी कर दी है। मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, फिर हम मंदिर जाएंगे। अभी वो कोचिंग गए हुए हैं। तो देखिए, मैंने सारी तैयारी कर दी थी, फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, हम दोनों मंदिर गए थे। आज हमारे साथ हमारे बच्चे नहीं आए थे, मैं और मेरे हस्बैंड ही आए थे। कह रहे थे हमें मम्मी पेपर की तैयारी करनी है क्योंकि उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो इसलिए हम दोनों ही आ गए थे। और देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी से पहले कितनी अच्छी तैयारी हो रही है। तो एक दिन पहले की ये वीडियो है। तो देखिए, इस तरह से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है और हम पहुंच गए हैं मंदिर में। हमने पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए, हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आज है कृष्ण जन्माष्टमी। आप सभी के लिए कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए, मेरे हस्बैंड आ गए हैं किचन में। तो कह रहे थे सबसे पहले भोग के लिए, कान्हा जी के लिए मैं बनाऊंगा पंजीरी। तो उन्होंने पंजीरी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए, उसके लिए ड्राई फ्रूट वगैरह काट के रख लिए हैं, ये काट लिए हैं। यहाँ मेरा छोटा बेटा लग रहा है। तो कह रहे थे मम्मी आप इसमें हमारी कोई भी मदद नहीं करोगे, हम इन्हें अकेले ही बनाएंगे। उन्होंने अकेले ही बनाई थी, इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है। फिर उसके बाद हम फ्रूट लेकर आए थे और ये मखाने की खीर बनाई थी।
मखाने हमने घी में फ्राई करके भी भगवान जी के लिए भोग बनाया था। और ये हमने इस तरह से सुबह मॉर्निंग वाला जो भोग होता है वो लगाया है। और आप मेरे कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए और देखिए, बोलिए राधे राधे। देखिए कितने प्यारे मेरे कान्हा जी लग रहे हैं। कमेंट में बता सकते हैं मेरे कान्हा जी आपको कैसे लगे। और देखिए कितने मुस्कुरा रहे हैं उनके भोगों को देखकर, क्योंकि हम जो खाने में उनके लिए भोग बनाते हैं, स्नेह से जो बनाते हैं, वो वही चीज़ पसंद करते हैं जो उन्हें पसंद आती है। तो देखिए ये बहुत ही प्यार से उनके लिए भोग बनाए गए हैं। और मेरे हस्बैंड ने पंजीरी भी बनाकर उनके लिए भोग के लिए रख दी हैं। तो ये सुबह का उनका भोग हमने रेडी कर दिया है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है मेरा मंदिर। और अभी मैंने कोई भी डेकोरेशन नहीं किया है। उन्होंने देखिए ये पंजीरी बनाई थी, इस तरह से बन गई हैं और बहुत अच्छी तरह से ये बन गई थी। उन्होंने नाइफ से कट भी कर दी थी, मैंने इन्हें काटा भी नहीं था। सारा काम उन्होंने ही किया था, पंजीरी उन्होंने ही बनाई थी मेरे हस्बैंड ने। और ये देखिए यहाँ मुझे करनी है शाम की तैयारी। पूजा के लिए जो जो चीज़ें होंगी मैं यहीं रखूँगी। और मैंने उनका झूला भी निकाल कर रख लिया है। और फिर उसके बाद मुझे तैयारी करनी है। उससे पहले मैं गई थी अपनी फ्रेंड के घर, क्योंकि उनके बेटे का था जन्मदिन और आज कृष्ण जन्माष्टमी भी थी। तो देखिए उनके कान्हा जी बैठे हुए हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए, राधे राधे बोलिए। तो देखिए बहुत ही प्यारे लगते हैं कान्हा जी। आप जहाँ भी जाते हो ना, कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए, मन भर जाता है। और देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और उनके बेटे का भी जन्मदिन आज जन्माष्टमी वाले दिन पड़ा है, बहुत ही शुभ दिन उनका जन्मदिन हुआ है। तो मैं लकी से कह रही थी लकी हैप्पी बर्थडे, तो वो शर्मा रहा था मुझसे, बहुत ही ज़्यादा शर्माता है। तो देखिए कान्हा जी उसने गोद में ले रखे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप भी कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए और बोलिए राधे राधे। तो देखिए कितने प्यारे कान्हा जी लग रहे हैं। इन दीदी की एक खासियत है, देखिए जो ड्रेस कान्हा जी पहनते हैं वो ड्रेस अपने हाथों से तैयार करती हैं और कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है। और ये है मेरी दोनों फ्रेंड, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बता सकते हैं, बहुत ही अच्छी हैं। फिर उसके बाद मैं घर पर आ गई थी और मैंने कृष्ण जन्माष्टमी की सारी तैयारी कर दी है। और मंदिर को भी मैंने सजा दिया है। देखिए झूला भी मैंने रख दिया है। ये मैंने शाम की तैयारी कर दी है, अपने कान्हा जी को यहाँ बिठा दिया है। और आप देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे हस्बैंड उन्हें झूला झुला रहे हैं। और आपको मेरी ये डेकोरेशन कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलना। देखिए मेरे कान्हा जी के आप दर्शन कर लीजिए, कितने प्यारे लग रहे हैं।
मंदिर से आने के बाद मेरे हस्बैंड कर रहे थे कीर्तन और मैं आ गई थी सीधा किचन में। तो देखिए मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। तो देखिए मायके और ससुराल में हमारी यही रिवाज थी, जैसे रात को हम पहले जल देते थे, जल देने के बाद सीधा खाना खा लेते थे और अब के हम खाना नहीं खाएंगे। तो देखिए उसके लिए मैं लौकी की खीर बना रही हूँ। पहले हम कान्हा जी के लिए भोग लगाएंगे लौकी की खीर का, फिर उसके बाद प्रसाद के रूप में खीर को ग्रहण करेंगे। तो देखिए उसके लिए मैंने ये एक लौकी जो है उसे अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। लौकी को मैंने अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने के बाद में मैंने सीधा कुकर में उसे इस तरह से ही रख दिया है। मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला है, ना उसमें मैंने पानी डाला है, ना उसमें मैंने दूध डाला है। तो इसमें 1-2 सीटी आ जाएगी, अच्छी तरह से मेरी जो लौकी है वो बॉईल हो जाएगी। उसके बाद में इसमें खीर बनानी है मुझे, तो दूध डाल दूँगी और ड्राई फ्रूट वगैरह जो होती हैं वो सारी चीज़ें मैं मिक्स कर दूँगी। उसके बाद हमारी खीर बहुत अच्छी बन जाएगी। तो इस तरह से मैं लौकी की खीर बनाती हूँ और इसमें मैं डालूँगी फुल क्रीम दूध। तो देखिए दूध मैं 2 तरह का ही लाती हूँ। गाय का जो दूध था मैंने उसका मावा बना लिया था, इसलिए मैंने पैकेट का अमूल का फुल क्रीम दूध मंगाया है, उससे ही मैं खीर बनाऊँगी। आज मेरे दोनों बेटों ने कृष्ण जन्माष्टमी का फास्ट रखा था। तो मैं उनसे सुबह से पूछ रही थी, बेटे भूख तो नहीं लग रही है? क्योंकि बच्चे हैं, उन्हें बच्चों को ना भूख ज़्यादा लगती है। तो मैं उनसे बार बार पूछ रही थी, बेटा भूख तो नहीं लग रही है? लेकिन कह रहे थे नहीं मम्मी हम रख लेंगे। तो उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक फास्ट रखा था। 12 बजे तक तो वो नहीं जग पाते, इसलिए मैं बार बार उनसे पूछ रही थी, बेटा नींद तो नहीं आ रही है? तो मेरे बड़े बेटे को नींद आ रही थी, तो इसलिए मैंने उसका व्रत खुलवा कर उसे, मतलब खाना तो उसने नहीं खाया, थोड़े से ड्राई फ्रूट और दूध पीकर वो सो गए थे, क्योंकि मॉर्निंग में उन्हें स्कूल जाना था। फिर उसके बाद देखिए मैंने ये पेड़े बनाए हैं। तो भगवान जी को जो चीज़ पसंद होती है वो बनवा ही लेते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।